सितंबर 2023। लेकिन जो तुला राशि वाले हैं उनके लिए स्पेशल है या नहीं, और हानि पहुंचाने वाले हैं कि लाभदायक है, मन को घुमाने वाले हैं कि स्थिर रखने वाले हैं, और सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले हैं या कष्ट पहुंचाने वाले हैं, रोग भगाने वाले हैं या रोग डालने वाले हैं, ये तो बताएंगे आपको सितंबर 2023 का राशिफल, जब आप तुला राशि हैं। ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहां क्या होने वाला है, कौन सा ग्रह कब करवट बदल दे, कहां मूवमेंट करके कहां चले जाए और क्या योग बना दे, क्या अच्छा या क्या हानि पहुंचा दे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जब ध्यान से आप देखेंगे और प्रॉपर उसका रीडिंग करेंगे तो आपको आईने के जैसा साफ होता चला जाएगा कि इस जगह से, इस क्षेत्र से हमें ये परेशानी दिखाई दे रहा और यहाँ से हमें लाभ मिल रही है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात, इस चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। एक अद्भुत बात बताने जा रहा हूँ। बहुत पहले से ही राहु और गुरुदेव आपके राशि को प्रभावित कर रहे हैं, केतु भी वहां बैठे हैं, बहुत पहले से प्रभावित कर रहे हैं, बहुत उतार चढ़ाव दिखाने की चेष्टा भी कर रहे हैं। लेकिन तुला वाले एक बात जान लें, जब आपके राशि के स्वामी बैठे हैं कर्म स्थान में तो बहुत सारे योगों को अपने आप जन्म दे देते हैं। क्या क्या दिखाएंगे? अगर हेल्थ की बात की जाए तो देखिए, राशि पर गुरु महाराज की भी दृष्टि है और शुक्रदेव अच्छी स्थिति में, राहु केतु का एक्सिस जो थोड़ा बहुत मन पर प्रभाव डालेंगे, लेकिन हेल्थ को स्वस्थ, रोगों से बचाए रखेंगे। अगर कभी कोई रोग पकड़ में ना आ रहे हैं तो अब वह पकड़ में आएगा। तुला वालों के लिए ये बात है। या कभी अचानक कोई रोग आता है तो तुरंत उसको जाना भी पड़ेगा। निरोगी काया, स्वस्थ रहेंगे। अब दूसरी तरफ देखिए इस योग को कि शुक्र महाराज अब दूसरी तरफ क्या करेंगे, राशि के स्वामी होकर कर्म स्थान में बैठे तो कर्म से उनका संबंध सीधे सीधे हो गया। तो इसका अर्थ क्या है कि सितंबर में तुला वालों को जॉब की प्राप्ति होने वाली है, कोई न कोई कर्म की प्राप्ति होने वाली है। निश्चित तौर पर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब कर्म और राशि का संबंध बन गया है और कोई पाप प्रभाव नहीं है शुक्रदेव पर, तो देंगे जरूर। तो कर्म प्राप्ति का योग बनाते हैं। यदि दूसरी तरफ देखा जाए तो अचानक अष्टम के भी स्वामी है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको जॉब लग गई, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको प्रमोशन मिल गई, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको इंक्रीमेंट मिल गई। क्योंकि इंक्रीमेंट घर पर सूर्य बुध दो शुभ ग्रह बैठे हैं और दोनों देना चाहते हैं, इसलिए कर्म में सफलता। लेकिन एक बात और है, शुक्रदेव को सच पूछा जाए तो ऐसे ग्रह कहा गया है जो हर जीवन के सुख सुविधाओं को पूर्ति करते हैं, भोग विलास कला से जुड़े क्षेत्र को दिखाते हैं। तो इन क्षेत्रों से जो, जैसे कंप्यूटर हो, वाहन हो, कला हो, आर्ट्स हो, इन सब क्षेत्रों से जो जुड़े कर्म में हैं, उनके ऊपर शुक्रदेव का विशेष कृपा रहेगा, जिसके कारण उन्हें उस क्षेत्र में अत्यधिक लाभ, नाम, यश की प्राप्ति। वही शुक्रदेव का एक और चमत्कार देखिए कि चौथे घर पर दृष्टि है, जो वाहन कारक शुक्रदेव वाहन घर पर दृष्टि डाल दी और राशि के स्वामी होके यहां एक ऐसा त्रिकोण बन गया है जो शुक्रदेव बाध्य हो जाते हैं देने के लिए आपको नए वाहन प्राप्ति का योग बना रहे। इसे कोई रोक सकता है तो दशा और अंतरदशा आपके जन्म कुंडली का यदि बहुत खराब चल रहा हो तब। यही चौथा घर जो है आपके वाहन के हैं, और चौथा घर ऑर्नामेंट्स, सुख सुविधाओं की वस्तुएं, जितने भी तरह है उन सबको दिलाएंगे शुक्रदेव। लेकिन भूमि की यदि बात करें तो थोड़ा रुकना पड़ता है। क्यों रुकना पड़ता है? भूमि घर के स्वामी अच्छी जगह बैठे हैं, पंचम स्थान में स्वगृही, और भूमि घर के कारक बैठ गए हैं आपके लॉस घर में। तो एक बात है, लॉस, हानि, बिक्री, भूमि बेचकर धन प्राप्ति का योग अचानक यह आ सकता है। और अचानक कोई जमीन खरीदने की बात करते हैं तो तय होगी, हो सकता है थोड़ा विलंब हो, लेकिन फंसने जैसी कोई बात नहीं है। राशि फल है मासिक, बदलते रहते हैं, ग्रह बदल जाएंगे, सारे सीन बदल जाएंगे, इसलिए प्रयास कर सकते हैं।
उसके ठीक पीछे अगर तुला वालों को देखा जाए तो एकादश भाव में सूर्य बुध की चर्चा कर रहे थे, बुद्धादित्य योग की चर्चा कर रहे थे, जहां सूर्यदेव स्वगृही है, मूल त्रिकोण राशि में है। सूर्यदेव बहुत खुश है, बहुत मजबूत भी है। तो कहाँ बैठे हैं? आपके इनकम स्थान पर। किससे किससे उन पर दृष्टि संबंध? बुध तो साथ में है, जो भाग्य के स्वामी है, विदेश के मालिक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ, भाग्योदय विदेश में। और शनिदेव की दृष्टि जो योग कारक है, यहां शनिदेव सूर्य को हानि पहुंचाने वाले होते हैं, क्योंकि दोनों में शत्रुता है। और गुरुदेव की दृष्टि जो 7th हाउस से दृष्टि डाल रहे हैं, यहां पर गुरुदेव की दृष्टि बहुत शुभ है, लेकिन राहु के साथ युक्त गुरुदेव। तो यहां क्या होगा? यहां 2-3 बातों को ध्यान, अगर इस योग को समझा जाए तो बड़ा मिरेकल छिपा हुआ है। आप देखेंगे कि अनायास कहीं से आपको अवैध धन की प्राप्ति हो गई, या किसी का धन आपको अचानक मिल गया। अब देखेंगे कि आपके कोई सोर्स ऑफ इनकम बहुत दिन से रुके हुए थे, अचानक चालू हो गए। किसी तरह का रेंट रुकी हुई थी, अचानक चालू। इसी तरह आप देखेंगे कि कोई न कोई सोर्स ऑफ इनकम आपके अचानक बनेंगे। शनिदेव योग कारक है, इसलिए यहां पर एक संकेत और भी बनता है, वह यह है कि आपको अपने पुत्र भी धनदायी साबित होंगे, और आपके प्रेम प्रसंग भी आपको धन देने वाले साबित होंगे। यहां पर जो भी हो उतार चढ़ाव, लेकिन यहां धन से कनेक्शन बन जाता है। एजुकेशन शिक्षा में भी ऐसी तरफ आप जाने की चेष्टा करेंगे जहां धन अधिक हो। शेयर मार्केट में ऐसे आप शेयर खरीदने की अनायास खरीद ले अचानक, जो अचानक बड़े धन दे दे। ऐसे स्थिति को अचानक जन्म देते चले जाते हैं। शिक्षा में भी अच्छा करेंगे, क्योंकि यहां मूल त्रिकोण राशि का शनिदेव है, और अच्छा चलेगा भी। और प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलना चाहेंगे तो वो भी बदलाएगा, क्योंकि विवाह घर पर दृष्टि शनिदेव की है, प्रेम के मालिक होगी। तो ऐसे स्थिति में यह संयुक्त है। लेकिन जब विवाह की बात होती है प्रॉपर, कि अब विवाह कैसा, तो एक बात तो तय है कि प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह, राहु केतु का एक्सिस है, अपने मन का मानेंगे, दूसरों का नहीं। लेकिन एक बात सोचने वाली है, राहुदेव अंतरजातीय शादी कराते हैं और अलग ढंग से कराते हैं, जो समाज को पसंद ना हो। भाग के शादी करना, अपने मन के हिसाब से करना, मनमौजी, और किसी ऐसे जाति में करना जो समाज एक्सेप्ट न करे, आपके घर वाले एक्सेप्ट न करे। अब गुरुदेव जो होते हैं रीति रिवाज से शादी कराने वाले। अब ये दोनों ग्रह आपके विवाह स्थान में बैठे हैं, तो कौन देंगे किसका साथ, ये सोचने वाली बात है। तो अगर इसे आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर प्रेम विवाह की अधिक बात हो रही है या अरेंज मैरिज की हो रही है, तो अरेंज मैरिज कमजोर पड़ रहा है। क्यों? तो 7वां घर विवाह का है, वहां पर राहु केतु का एक्सिस है, जो अंतरजातीय प्रेम विवाह को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है, उनको बल देने वाले शनिदेव पंचम स्थान से मजबूत है, प्रेम के मालिक दृष्टि डालते हैं, तो प्रेम विवाह का योगायोग बढ़ जाता है। इसलिए प्रेम विवाह की अधिकता होती है। योग को इसी तरह आइडेंटिफाई करते हैं, इसी तरह बलवान बनाते हैं। जब हम आगे मंगल की बात करते हैं, तो वो मंगल देव आपके विवाह स्थान पर दृष्टि डालें, वो आपके विवाह कराने में कोई रोक टोक नहीं करेंगे। लेकिन एक बात तो देते हैं ना, कि राहुदेव बैठे हैं 7वां में, अब विवाह का मालिक लॉस घर में, तो विदेश में विवाह, ये तो योग बना दिए। दूसरा योग, यहां पर विवाह की हानि, जो पूर्व से विवाह चलते आ रहे उसकी बात अब हो रही। वहां झगड़े, विवाद, टूटने की स्थिति, डाइवोर्स की बात, ये सारे के सारे बन गए। अब यहां सारे योग उल्टा रिजल्ट देंगे। क्या? तो राहु देव यहां विवाह तोड़ने का काम करेंगे, शनि देव भी यहां निज दृष्टि डालें विवाह तोड़ने का काम करेंगे, मंगल देव भी यहां 12वें घर में जाके विवाह तोड़ने की काम करेंगे। तो दाम्पत्य जीवन में उत्थल पुथल, विवाह टूटने की बात, डाइवोर्स की बात स्वतः होने लगी। एक योग कैसे काम करता है, वह कैसे बदल जाता है, यह सोचने वाली बात है, उसे आपको ही सोचना है। अब यहां से आगे हम बढ़ते हैं। मंगल देव तो 12वें घर में, विवाह को तो ले डूबे, धन को भी डुबाने वाले हैं, क्योंकि धन के मालिक हो करके और खर्चे घर में बैठ गए। धन खर्च, रिश्ते नातों में झगड़े विवाद, रिश्तों की हानि। लेकिन जो विदेश में आपके रिश्तेदार हैं, उससे हो सकता है आपको हानि ना हो और ना उनसे झगड़े हो। ये तो कर रहे हैं मंगल देव। केतु देव माथा में बैठे हैं, कभी कभी आपका माथा फिर भी सकता है और आप बिना सोच समझ के डिसीजन ले लें, इसलिए रिश्ते नातों में झगड़ों की बात हो सकती है। कहीं यदि
आपके केस मुकदमा ये सब चल रहे हैं, तो कम से कम वह टलेगा। शुक्रदेव नहीं चाहेंगे कि आपको जेल हो और नहीं चाहेंगे कि आप मुकदमा में हारे, 10वें स्थान बैठे, वह टलेगा। विदेश जाने की बात कर रहे हैं, विदेश के मालिक इनकम स्थान बैठे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले विदेश जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे। बाकी लोगों की अभी विदेश जाने की बात तो नहीं है, लेकिन घर से लंबी दूरी जा सकते हैं क्योंकि चर राशि में आपके राशि के स्वामी बैठे। और यदि देखा जाए पूरी तरह से आपके तुला राशि वाले राशि फल में, तो सितंबर 2023 एक अद्भुत रिजल्ट देने जा रहा है, जिसका आप लाभ लें। धन्यवाद।